सभी को राधे कृष्णा। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नई वीडियो को लेकर के। देखिए, आज का टॉपिक है कि रिश्ते आजकल जर्जर क्यों होते जा रहे हैं, रिश्ते आजकल खोखले क्यों होते जा रहे हैं। देखिए, रिश्ते दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनाने चाहिए, बल्कि रिश्ता वो हो जो एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत ही ना हो। एक के दिल ने कहा और दूसरे के दिल ने सुना। आजकल क्या है कि लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और दिखाते ज़्यादा हैं कि देखो हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, हमारा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। लोगों को ज़बरदस्ती विश्वास दिलाते हैं कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम एकदम साथ साथ हैं। रहते वो लोग साथ साथ हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लोग बर्थडे विश करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए एनिवर्सरी विश करेंगे। अगर गिफ्ट दिए तो वो भी सोशल मीडिया पर डाले, जिसने दिया वो भी डाला, जिसको मिला वो भी डाला। और ये सब देख करके जिनके पार्टनर उनको घर में ही एनिवर्सरी विश कर देते हैं, घर में ही बर्थडे विश कर देते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कविता कहानी नहीं लिखते। उनको लगता है कि मेरा पार्टनर तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, और वो दुखी रहते हैं। वो अपने आप को कोसते हैं कि देखो उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसकी वाइफ कितनी अच्छी है, कितना कुछ लिख रहा है एक दूसरे के। और वो उन खोखले और दिखावे के रिश्ते को देख करके अपने सच्चे प्यार को भी नहीं समझ पाते और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि दिखावे के रिश्ते जर्जर होते हैं, खोखले होते हैं। क्या हम घर में बर्थडे विश नहीं कर सकते? क्या हम घर में एनिवर्सरी विश नहीं कर सकते? अगर हम गिफ्ट दिए हैं तो लोगों को क्यों दिखाना? जिसको दिखाना है वो तो हमारे सामने बैठा है, हम उसी को दे दें। तो ये दिखावे के रिश्ते से आप बचिए। तो आपको ये भी समझना होगा कि रिश्ते क्यों खोखले होते जा रहे हैं, रिश्ते क्यों जर्जर होते जा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिश्ते मजबूत बने, हम सच्चे सच्चे प्यार की वजह से साथ साथ रहें, न कि दिखावे की वजह से, दुनिया को दिखाने की वजह से हम साथ साथ रहें। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आपकी कोई क्वारीज होगी तो इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से मुझे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आजकल क्या है कि क्या ग्रामीण क्या शहरी, हर जगह रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, हर जगह रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। पहले ये था ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में कि अगर शादी हो जाती थी तो लोग सोचते थे कि ये ईश्वर का प्रसाद है, कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती है। तो वो ईश्वर का प्रसाद समझ के रिश्ते को निभाते थे और सच्चे दिल से निभाते थे। वो अब के जैसे दिन भर दुनिया को दिखाने के लिए आई लव यू नहीं बोलते थे, लेकिन उनके रिश्ते गहरे होते थे, उनके रिश्ते जड़ से मजबूत होते थे। और ख़ास तौर से महिलाएं रिश्तों को ज़्यादा मजबूत बनाती थी, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं कम थी। आज की महिलाओं की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। पहले ये नहीं था, जो मिला, जैसा पति मिला, जो मिला उसमें वो खुश रहना जानती थी। और इसका एक मेन कारण ये भी था कि पहले महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी। उनके पास ये नहीं था कि यहाँ से वो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, वो क्या करेंगी अगर पति से अलग हो जाएंगी तो वो निभाती थी। लेकिन आज की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो वो किसी के अंडर रहना नहीं चाहती हैं। पत्नी तो कमाने वाली चाहते हैं, लेकिन वो अपने से ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी सुंदर हो, बोलचाल में अच्छी हो, कमा भी रही हो। लेकिन अगर वो उनसे ऊपर पहुंचती है तो उनके अहम को ठेस लगती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो किसी में समर्पण नहीं है, ना ही पति में है और ना ही पत्नी में। तो फिर रिश्ता मजबूत कैसे होगा, रिश्ता कैसे चलेगा? इसलिए भी रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं, इसलिए भी रिश्ते जर्जर होते जा रहे हैं। एक बात यह भी है कि पति पत्नी में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। वजह है कि दोनों ही बाहर जा रहे हैं, दोनों ही बाहर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर काम कर रहे हैं तो उनका घर भी लेट से आना हो सकता है, या उनके सहकर्मी का, अगर पत्नी भी काम कर रही है तो उसके सहकर्मी का भी फ़ोन आ सकता है। पति बाहर काम कर रहा है, तो कहीं जॉब कर रहा है तो उसका भी फ़ोन आ सकता है। तो जो फ़ोन पे बातें, ये लोग नहीं देखते कि बातें हो क्या रही हैं, तो भी शक का बीज पनपने लगता है, और ये शक का बीज रिश्ते को खोखला कर देता है। अब बात आती है कि हद से ज़्यादा एक दूसरे के प्रति उम्मीद भी लगा के बैठे हैं। पति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, कमाने वाली हो, परिवार में एडजस्ट करने वाली हो, अगर हम 2 बात 4 बात उसको बोलें तो वो सुनने वाली भी हो, मतलब कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें एक कमी नहीं हो। अगर एक कमी भी है, इसमें से अगर कुछ भी कमी उसमें है, तो यानी वो परफेक्ट पत्नी
नहीं है। और ये सिर्फ पुरुष ही नहीं चाहते हैं, महिलाएं भी चाहती हैं। महिलाएं भी अपने पति से उम्मीद रखती है, हद से ज़्यादा वो भी अपेक्षा रखती है कि वो ज़्यादा कमाने वाला हो, गुड लुकिंग हो, अगर वो कमाए तो सिर्फ मेरी ही डिमांड पूरी करे, वो महंगे हमें गिफ्ट दिला के दे, वो मेरी बातें सुने, किसी और की बातें ना सुने। मैं भी 2 बात उसको बोलूँ तो वो भी चुपचाप सुन ले। अगर इसमें से वो भी कहीं कम रह गया तो वो भी अच्छा पति नहीं है। मतलब पत्नी की नज़र में वो भी अच्छा पति नहीं है। रिश्ते जर्जर होने का एक ये भी रीज़न है, और ये मेन रीज़न है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि एक दूसरे में धैर्य नहीं है। पति पत्नी दोनों में ही धैर्य नहीं है। मतलब किसी का सुनना मतलब कमज़ोर होना, अपने आप को कमज़ोर दिखाना। तो ये है कि कोई हमको 2 बोलेगा तो हम उसको 4 सुनाएंगे, जैसे कि शास्त्रार्थ चल रहा हो। तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते। रिश्ते में कभी चुप भी रहना पड़ता है, कभी कोई चुप रह गया, कभी कोई चुप रह गया, कभी कभी कम पड़ जाने से रिश्ता अधिक चलता है। रिश्ते में अगर गुंजाइश रहती है तो रिश्ता लंबा चलता है। अगर आप रिश्ते में आजमाइश करेंगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे, रिश्ते चकनाचूर हो जाएंगे। रिश्ते में एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से भी रिश्ते जर्जर हो रहे हैं। लोग जितना दिखा रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, उतना वो लोग साथ साथ रह नहीं रहे हैं। कहीं फंक्शन में गए, हाथ में हाथ डाल के चले, फोटो शूट कराया और अपने अपने काम में मशगूल। ठीक है, मानती हूँ काम ज़रूरी है, लेकिन साथ भी ज़रूरी है, एक दूसरे का ख्याल भी ज़रूरी है। देखिए, रिश्ता पौधे की तरह होता है। जब तक उसमें प्यार रूपी पानी नहीं देंगे, उसमें केयर रूपी खाद नहीं देंगे, वो पौधा फूलेगा नहीं, फलेगा नहीं, खिलेगा नहीं। तो इसलिए एक दूसरे को प्यार दीजिए, एक दूसरे को साथ दीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, तभी रिश्ता मजबूत बनेगा। नहीं तो ऐसे ही रिश्ता जर्जर होगा और एक दिन वो इमारत आपकी ढह जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाइए कि अगर भूकंप भी आए तो डगमगाए नहीं। अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो अगर एक कील भी धंसाएंगे तो भरभरा के गिर जाएगी। अगर देखिए दीवार मजबूत नहीं रहती है तो एक कील आप धंसाते हैं तो भरभरा के इतना सारा उसमें से निकल जाए, कितना भद्दा लगता है। तो उसी तरह रिश्ता भी है, तो उसमें एक कील भी धंसेगी तो भरभरा के इमारत गिर जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो देखिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आप जाके अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, कुछ पूछना होगा तो मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।